आइए आज मैं टीएनए एग्ज़ाम अप्रैल 2025 के कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। टीएनए में कितने प्रश्न होंगे, प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा, प्रश्न किस कार्य क्षेत्र से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न जो है 5 कार्य क्षेत्र से आपसे पूछा जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आपका किस सब्जेक्ट से या किस कार्य क्षेत्र से पूछे जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। और ये एग्ज़ाम कब होगा ये भी मैं बताऊंगा। ये एग्ज़ाम आपका 24 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच होने वाला है, यानी कि 24 अप्रैल से आपका स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बने रहिए क्लास में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब कार्य क्षेत्र है, इस पर जो मैं बताने वाला हूँ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए विषय निपुणता, यानी कि आप जिस विषय के शिक्षक हैं उसमें आपका कितनी जानकारी है और आप जिस विषय के टीचर हैं उस विषय के बारे में किस तरह से बच्चों को समझाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों को यहाँ पर आपका पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। और यहाँ आपका जो क्वेश्चनों की संख्या होगी ये आपका 25 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएगा, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें आप यदि 1 से 5 के टीचर हैं तो आपसे हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस और मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ मैं बताते चलूँ कि यदि आप 5 के बाद 6 to 8 के टीचर हैं और जिस विषय के आप टीचर हैं उस विषय में आपकी कितनी जानकारी है और आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस सब्जेक्ट का, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और यदि आप 8 से 12 के टीचर हैं और जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगला कार्य क्षेत्र हम देखते हैं। ये पहला कार्य क्षेत्र था। अगला कार्य क्षेत्र आपका ये रहा, विषय संबंधित शिक्षण पद्धति, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें पेडालॉजिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आप जिस विषय को पढ़ाते हैं उसमें आपकी तकनीकी यानी कि पाठ्य योजना और मूल्यांकन की समझ देखी जाएगी आप में कितनी है, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यानी कि प्रश्न यहीं से बनेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मेरे मित्रों, यहाँ पर सामान्य शिक्षण पद्धति ये आपका कार्य क्षेत्र नंबर 3 है। और यहाँ पर जो है से क्वेश्चन की संख्या 15 रहेगा, यानी कि 15 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 34 नंबर का रहेगा, ठीक है। और ये 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा सामान्य शिक्षण पद्धति में कि आपका कक्षा के संचालन आप कैसे करते हैं, पढ़ाने की आपकी पद्धति क्या है, सिखाने की शैली क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये वाला जो हम बताएं, यहाँ पर विषय संबंधित शिक्षण, तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा 20 क्वेश्चन, जो कि 28 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3 नंबर देख लिए। अब आते हैं 4 नंबर। ये 4 नंबर का कार्य क्षेत्र है और इसमें कैसे प्रश्न रहेंगे, क्या प्रश्न रहेंगे, ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, इससे आपका रिलेटिव क्वेश्चनों की संख्या 20 होगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहेगा और ये आपका 39 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि शिक्षक मूल्यांकन और बच्चों के प्रगति को कैसे समझते हैं और कराते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये आपका कार्य क्षेत्र नंबर 5 है, जो कि लास्ट है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि शिक्षक दृष्टिकोण और व्यवसायिक क्षमताएं, यानी कि इससे आपका रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। टीचर पर्सपेक्टिव एंड प्रोफेशनल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि
इसमें प्रोफेशनल स्किल्स आपकी देखी जाएगी, जैसी समस्या सुलझाना, कोई समस्या हो जाता है तो आप कैसे सुलझाते हैं, नैतिकता और शिक्षा व्यवस्था की समझ को आप में परखा जाएगा। ठीक है, और ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर प्रश्न की संख्या जो है आपका 20 होगा और नंबर ऑफ बात करें तो 54 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कुल क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर 100 हो जाएगा आपका और कुल प्रश्न अंकों की संख्या जो है 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और आप सभी शिक्षक भाइयों से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपका 15 से 20 दिन के बाद आपका एक स्कोर तैयार किया जाएगा। एग्ज़ाम लेने के 20 या 15 दिन के बाद एक स्कोर तैयार किया जाएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपका शिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 15 से 20 दिन के बाद आपका एक स्कोर तैयार होगा इसी एग्ज़ाम के तहत और इसके बाद आप लोगों को प्रशिक्षण